तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, अगर विल लगा होता है, विल सेज या विल से लगा होता तो फ्यूचर में होता, और सेज और से लगा होता है तो आपका प्रेजेंट में होता है। मैंने इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो आप देखिएगा ये इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, अगर आगे ऑब्जेक्ट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब के आगे अगर ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो तो सेज को, ठीक है, तो सेज को हम टेल्स में, से को टेल में, बिल सेज को बिलटेल में और बिल सेज को बिलटेल्स में बदल देते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। यदि सेज के आगे या से के आगे या बिल से के आगे या बिल सेज के आगे ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ऑब्जेक्ट का मतलब ये टू मी, टू हिम, टू देम, टू अस, टू रमेश, टू गीता, कुछ भी दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि सेज या से को, सेज होता है तो टेल्स में, और अगर से होता है तो टेल में, अगर बिल से होता है तो बिल टेल में, अगर बिल सेज होता है तो बिल टेल्स में बदल देते हैं, और इसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन इसके रिपोर्टेड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जिस टेंस में ये होता है उसी टेंस में रख दिया जाता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा तो आप, मैंने बताया सेज है, सेज के आगे अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेज किस में चेंज हो जाता है, सेज टू, पूरा इतना चेंज होता है, सेज टू पूरा इतना पार्ट चेंज होता है। ये मत करिएगा सेज को चेंज करोगे तो टू लगा दोगे आगे, नहीं, रॉन्ग मेथड हो जाएगा आपका। तो सेज टू पूरा ये चेंज होता है तो आपका क्या हो जाएगा, सेज टू चेंज इनटू टेल्स में, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, दैट सीता इज ए गुड गर्ल। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अब आगे मैं आपको और सारे बता दो, बिल वाला भी बता देता हूं, ठीक है। देखिए अगला है आपका ही विल से टू हिम। अब से, विल से के आगे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट होता है इसमें यस नहीं लगा है, अगर यस लगा होता तो विल टेल्स हो जाता, लेकिन से लगा हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, विल टेल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही विल टेल हिम। अब क्या लगेगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, दैट रमेश was a good, sorry, this was a naughty boy। ठीक, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे मैं आपको बता देता हूं एक सेंटेंस और करके कि अगर उसके आगे बिल से या बिल से इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब किस तरीके से चेंज करते हैं। ही says, comma inverted comma, Geeta is a
इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब ही विल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गीता इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तब विल सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए विल सेज का ही विल सेज रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही विल सेज, दैट कंजक्शन का यूज होता है। फिर क्या हो जाएगा, गीता इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट का कोई भी रिपोर्टेड पार्ट किसी भी टेंस में परिवर्तित नहीं होता है। जिस टेंस में वो दिया गया होता है उसी टेंस में वो लिखा जाता है। उसको राइट हम उसी टेंस में करते हैं जिस टेंस में वो दिया गया होता है, ठीक है। तो आपका ये था पार्ट जो है आपका प्रेजेंट या फ्यूचर का, जो कि अगर आपका डायरेक्ट का अगर सेंटेंस आपको दिया गया हो प्रेजेंट या फ्यूचर में तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे, कोई चेंजेबल और नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और आपको बता दिया जाता है, उस चीज को आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो एक्सरसाइज आपके बुक में दिया गया है उस एक्सरसाइज को आप करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कल इसी पर आपको चर्चा की जाएगी। कल प्रोनाउन चेंजिंग और आपका सीधे अगर पास्ट में दिया गया होता है तो किसमें किया जाता है ये आपको मैं बताऊंगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और इसको लर्न कर दीजिएगा, ठीक है। लर्न करने के बाद आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इंग्लिश ग्रामर क्लास 9th और 10th का जो पार्ट सेकंड आपको कल आपको बताया जाएगा। आज पार्ट फर्स्ट चल रहा है तो आपका पार्ट सेकंड जब चला जाएगा उसमें आपको आगे आपको चेंज किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है, टेंस में परिवर्तन किया जाता है और प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है। प्रोनाउन का मतलब वही आई वी यू दे, ठीक है। इन सब चीजों का आपका चेंजेबल कैसे होगा, किस तरीके से चेंज होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें आपका होगा जैसे कि टुडे अगर दिया गया होता है डायरेक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट में जो वाक्य दिया जाता है जिससे डायरेक्ट में क्या होता है, बाकी आपके बुक में दिया गया होगा, आप उसमें से लर्न कर लीजिएगा। जो मेन है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर डायरेक्ट में टुडे दिया गया होता है तो टुडे इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है दैट डे में, और एस्टरडे अगर दिया गया होता है एस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में, और आपका अगर टुमारो दिया गया होता है टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। और अगर एगो दिया गया होता है तो एगो हो जाता है बिफोर में, और कम अगर दिया गया होता है तो कम का हो जाता है गो, और नाव अगर दिया गया होता है नाव का हो जाता है देन, ठीक है। तो आपका ये जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया गया है कि टुडे चेंज हो जाता है डायरेक्ट में दैट डेज, एस्टरडे चेंज हो जाता था प्रीवियस डे में, और टुमारो चेंज हो जाता था नेक्स्ट डे में, एगो चेंज हो जाता है बिफोर में, कम का हो जाता है गो, नाव का हो जाता देन। बाकी आप में दिया गया है आप उसको लर्न कर लीजिएगा। इसको नोट करना होगा, आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, क्योंकि ये ज्यादातर आपको टुडे एस्टरडे टुमारो मिलेगा। बहुत कम ऐसा समय आता है जिसमें एगो दिया गया हो, नाव दिया गया हो, कम दिया गया हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है डायरेक्ट से डायरेक्ट बना दे। और आपको
टेंस कैसे परिवर्तन होता है, टेंस का चेंजिंग आपको बता दे रहा हूं, आप ढूंढ कर पढ़ भी लीजिएगा आपकी किताब में। लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं किस तरीके से चेंज होता है, कि कौन से टेंस में रहेगा और वो किस टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, यदि डायरेक्ट का वाक्य जो है दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट में वो किस टेंस में परिवर्तन होता है। इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में अगर वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पीआई मान लो इसको, शॉर्ट में आपको पढ़ाओ पीआई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस पीसी दिया गया हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया हो, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया गया हो, कंटीन्यूअस में दिया गया हो, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो, तो आपका ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से और ढेर सारे आपके किताबों में भी दिए गए होंगे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो 9th और 10th की क्लास का जो बुक है, उसके बुक में भी दिया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर ले। लर्न करने का मतलब क्या होता है, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इसके अध्ययन के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, या इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब कैसे क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी रखेंगे, किसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, ये आप ध्यान रखिए। एक चीज जान लीजिए, जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट में सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब परफेक्ट में आपका मैं बता दे रहा हूं, पास्ट परफेक्ट में जो यूज किया जाता है सहायक क्रिया, वो हैड का और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसमें दो सहायक क्रिया होती है, एक हैज होता है, एक हैव होता है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, और आई वी यू दे के साथ लगता है हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कंटीन्यूअस में ये आपको ध्यान रखना है कि इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर्ब होता है। ठीक है, तो आपको ये सहायक क्रिया को, इन्हीं सहायक क्रिया को आपको लर्न करना है। आपको कुछ चीजें और बता देता हूं कि डायरेक्ट में होता है तो किसमें चेंजेबल हो जाता हो। आप इन चीजों को लर्न करेंगे, कल पार्ट सेकंड में आपको 9th 10th के ग्रामर पार्ट सेकंड में आपको बताया जाएगा और अच्छी तरीके से। और कल जो रहेगा, कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। तो आपका अगर विल दिया गया हो, डायरेक्ट में विल है, तो ये उड में चेंज हो जाता है, विल का उड कर देते हैं। अगर शैल दिया गया होता है तो शुड कर देते हैं। कैन दिया गया होता है तो कुड कर देते हैं। अगर में दिया गया होता तो माइट में कर देते हैं। ठीक है, इस सब चीजों को आप अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। ठीक है, यही पर आज ग्रामर की क्लास 9th 10th की यहाँ पर खत्म करते हैं पार्ट फर्स्ट का। लेट अस फिनिश द नाउ मैटर, टुमारो आई विल कम बैक अगेन, दैट्स ऑल।